बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ फोटो रिसेप्टर्स और टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स डिस्कस करेंगे। तो फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि वो वाले सेल्स जो सेंसिटिव टू लाइट होते हैं वो क्या हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लाइट को सेंस करने का काम करते हैं और उसके अलावा डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें क्या होता है कि डिफरेंट फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं इमेज फॉर्मेशन में और कलर विजन में। जबकि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है ये कलर विजन में हेल्प आउट नहीं करते, सिर्फ जो है वो लाइट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि दो तरह के जो हैं वो फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो एक तो हमारे पास हैं सिलरी फोटो रिसेप्टर सेल्स और दूसरे हैं रेप्टोमेरिक फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो इसको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट टाइप है इसकी सिलरी फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो सिलरी फोटो रिसेप्टर सेल्स में क्या होता है कि अगर हम इसमें जो विजुअल आइज देखें वर्टिब्रेट्स की, तो उनमें क्या होता है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, रॉड्स और कोन्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं उनके अंदर क्या है, रॉड्स और कॉन्स हैं। ठीक है, अब रॉड्स और कॉन्स के अंदर जो है वो फोटो पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम रेडॉप्सन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है ये क्या है, ऑप्शन फोटो पिगमेंट इज स्टोर्ड इन सिलरी मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट्स। ये बेसिकली क्या है कि ये जो रॉड्स और कॉन्स हैं ये क्या हैं, ये मॉडिफाइड सीलिया हैं। ठीक है, सीलिया में मॉडिफाई हुए हैं जिनमें रिडॉप्सन फोटोपिगमेंट जो है वो मौजूद होता है। तो इसी बेस पे इन्हें कहा जाता है कि ये सिलरी फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। अब जितने भी जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो है वो सिलरी फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या है, फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं जो हैं रॉड्स और कोन्स। ये जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है, ये कोन सेल्स हैं। और ये जो आपको लाइट कलर में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है, ये रॉड सेल्स हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसमें डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं जो नज़र आ रहे हैं, इसमें क्या है कि मिलियंस की तादाद में फोटो पिगमेंट मौजूद है जिसे हम रिडॉप्सन फोटो पिगमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारे पास इसका क्या है, आउटर सेगमेंट है। आउटर सेगमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका इनर सेगमेंट मौजूद है, देन कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट है और फिर साइनैप्स है। ठीक है, आउटर सेगमेंट में हमने बात की कि इसमें क्या है, पैनकेक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, जिसमें फोटो पिगमेंट्स जो हैं वो मिलियंस की तादाद में मौजूद है जिसे रिडॉप्सन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इनर सेगमेंट प्रेजेंट है। इनर सेगमेंट में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास साइनैप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने इसके बाद ये डिस्कस किया कि ये हमारे पास जो है वो फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, सिलरी फोटो रिसेप्टर्स। और जितने भी तमाम किस्म के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें सिलरी फोटो रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेप्टोमेरिक फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब ये जो रेप्टोमेरिक फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये कलेक्शंस ऑफ माइक्रोविलाई हैं। ठीक है, इसमें क्या होती हैं कि माइक्रोविलाई की कलेक्शन प्रेजेंट है जो सरफेस एरिया जो है मेम्ब्रेन का उसको इंक्रीज़ करने में, ब्रॉड करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अब जो आर्थ्रोपॉड्स हैं उनमें जो फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं, रेप्टोमेरिक फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। इसके अलावा कंपाउंड आय जो हैं आर्थ्रोपोड्स की, और पिगमेंट कप आय जो हैं एनिलिड्स की, और इसी तरह से कम्प्लेक्स कैमरा आय जो हैं मोलस्क वगैरह की, इन सब के अंदर क्या है, रेप्टोमेरिक फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर आप कंपाउंड आई वाले लेक्चर को रिकॉल करें तो उसमें हमने बात की थी कंपाउंड आई की, और उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओमाटिडियम जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि ये जो हमारे पास उसका जो आउटर सेगमेंट है, जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है जिसे हमने लाइट गैदरिंग रीजन का नाम दिया था, उसके नीचे क्या है, वो क्रिस्टलाइन कोन प्रेजेंट है। क्रिस्टलाइन कोन के नीचे जो है वो क्या है, रेप्टोमेरिक फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है,
अब ये जो जिन्हें हमने रेप्डोम का नाम भी दिया था, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ये इसमें माइक्रोविलाय जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब माइक्रोविलाय प्रेजेंट क्यों हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो सेंस की जा सके, कैप्चर की जा सके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रेप्डोमेरिक फोटो रिसेप्टर सेल्स कहलाते हैं। इसके लिए आप इसमें जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो है कंपाउंड आय वाला, उसमें ओमाटिडियम का स्ट्रक्चर जो है वो भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये जो रेप्डोमेरिक फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, ये किन किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, ये आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोपोड्स की कंपाउंड आई में प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा एनिलिड्स जो हैं उनके पिगमेंट कपाइस में प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरह से मोलस्क की कॉम्प्लेक्स कैमरा आई में जो है ये रेप्डोमेरिक फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट है हमारे पास कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, जितने भी एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो किस तरह से डिटेक्ट करते हैं कि उनमें जो है वो फोटो पिगमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से लाइट डिटेक्ट करने का काम करते हैं तमाम किस्म के एनिमल्स, ठीक है। अब वो फ़ोटो पिगमेंट हमारे पास कौन सा है जो लाइट डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है, वो हमारे पास फ़ोटो पिगमेंट हैं। जो डोमिनेंट है वो है रिडोप्सिन, ठीक है। अब रिडोप्सिन जो है वो दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। एक तो हमारे पास है रेटिनल और ऑप्सिन। रिडोप्सिन दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, रेटिनल और ऑप्सिन। अब रेटिनल क्या है, रेटिनल हमारे पास एक को फैक्टर है, ठीक है, और ऑप्सिन जो है ये हमारे पास है प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब जिसे हम स्कॉटॉप्सिन भी कहा जाता है। अब ठीक है, ये जो स्कॉटॉप्सिन है बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये ऑप्सिन है जो कि लाइट सेंसिटिव जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर्स होती हैं उसमें ये जो जी प्रोटीन्स हैं, ये लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं, वो क्या होती हैं, उन लिपिड बायलेयर में क्या होते हैं, एम्बेडेड हुए होते हैं। रॉड्स और कोन्स की लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लाइट सेंसिटिव जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, ये क्या होते हैं, बाइंड हुए होते हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ रिडोप्सिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो देखे जाते हैं, लाइक उसके आउटर सेगमेंट में, ठीक है। रॉड सेल के आउटर सेगमेंट में हमने बात की कि उसमें क्या है, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, उसमें जो है वो मिलियंस और थाउजेंड्स की तादाद में जो है वो रिडोप्सिन मॉलिक्यूल मौजूद हैं, जिसे हम फोटो पिगमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो रेटिनल है ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है रेटिना में, लाइक ये विटामिन ए से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जितने भी हम ये जो डाइट्री फाइबर्स लेते हैं, लाइक डाइट्री प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसमें बीटा कैरोटीन वगैरह आते हैं, जिसमें लाइक कैरेट्स की बात करते हैं, तो इनसे ये जो है रेटिनल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है विटामिन ए से। अब ये जो विटामिन ए है ये क्या है कि ये बॉडी में जो है वो हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जो है वो एबिलिटी नहीं होती कि ये खुद से सिंथेसाइज कर सके, ठीक है। तो ये जो विटामिन है इसको जो है वो एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स के तौर पे लिया जाता है ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफ़िल किया जा सके। अगर जो है वो हमारे पास ये विटामिन ए की बॉडी में जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्या करेगी, आई साइट को जो है वो वीक करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी डाइट में जो है वो विटामिन ए से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ऐड करना चाहिए ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जा सके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास रिडोप्सिन जो है वो कब बनता है, ठीक है। जब प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि है ऑप्सिन और को फैक्टर रेटिनल, जब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल और को फैक्टर जब बाइंड करते हैं तो तब हमारे पास जो है लाइट सेंसिटिव फोटो पिगमेंट जो है वो बनता है, जिसे हम रिडोप्सिन का नाम देते हैं। अब ये जो रेटिनल है वो यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, लाइक वियन के लिए वो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ 11 सिस रेटिनल की फॉर्म में। एनिमल्स में जो रेटिनल यूज़ किया जाता है विजन के लिए वो क्या है, 11 सिस रेटिनल, ठीक है। इसकी क्या होती है कि दो आइसोमेरिक फॉर्म होती हैं, ये हमने फोटो ट्रांसडक्शन के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक तो है हमारे पास सिस और दूसरी है ट्रांस, ठीक है। होता क्या है कि जब लाइट जो है, लाइट फोटान आके स्ट्राइक करता है 11 सिस रेटिनल पे, तो वो क्या हो जाता है, उसकी कन्फर्मेशनल उसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। अब ये जो 11 सिस रेटिनल है वो चेंज हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल में।
इसका जो है 11 सिस रेटिनल का ऑल ट्रांस रेटिनल में चेंज होना नेक्स्ट जो है वो इंडिकेशन जो है वो देता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट लाइट जो है वो डिटेक्ट की जाती है। अब ये जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट रिडॉप्सन जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, होता तो सबके अंदर रिडॉप्सन है, लेकिन होता क्या है कि रिडॉप्सन की डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से हम इसे डिफरेंट कहा जाता है। अब रिडॉप्सन में डिफरेंस जो है वो कहाँ पे आ जाता है? आपको पता है कि ऑप्सन जो है ये किससे मिलके बना हुआ होता है? प्रोटीन से। ठीक है, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। अगर हमारे पास ये अमाइनो एसिड में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस मौजूद होता है, थोड़ा बहुत डिफ़र कर जाता है वो, तो क्या होगा कि ये जो रिडॉप्सन है, रिडॉप्सन में भी थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। एक और तरह से जो है वो भी डिफ़र करता है एक दूसरे से। हम कहते हैं कि ये जो इसमें लाइट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, उसमें एक तो डिफरेंस इसमें ये आ गया कि स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट अब्जॉर्प्शन के लिहाज से, और हम इसमें कहते हैं कि ये जो लाइट विजिबल है उसके स्पेक्ट्रा को जो है वो डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है, इस तरह से भी। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जो क्रोमोफोर है वो क्या होता है? सेम होता है। लाइक ऑप्शन जो है वो क्या होता है? सेम होता है। अब फ़र्क जो है वो रिडॉप्सन में कहाँ पे आता है? सिर्फ अमाइनो एसिड में थोड़े बहुत डिफरेंस की वजह से रिडॉप्सन में जो है वो डिफरेंस आता है। अगर हम रिडॉप्सन की बात करें तो रिडॉप्सन जो है वो हमारे पास 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फ़ा हेलिक्स जो हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के, उस पर मुश्तमिल होता है। अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हैं कि आपको यहाँ पे क्या है कि 7 हेलिकल प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, जो कि रिडॉप्सन के साथ अटैच होती हैं। हमने इधर बात की कि रिडॉप्सन जो है वो 2 यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है, एक तो जी प्रोटीन पे और दूसरा जो है यहाँ पे रिसेप्टर्स के साथ। अब ये अगर स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे ये जो 7th वाला हेलिक्स है, इसके साथ क्या है कि ये जो रेटिनल है ये खुद को आके क्या करता है? अटैच करता है। ये हमने इधर बात की कि रिडॉप्सन जो है वो 2 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, एक तो जी प्रोटीन और दूसरा रेटिनल पे। ठीक है, अब ये जो 7th वाला हेलिक्स है इसके साथ आके क्या करेगा? रेटिनल जो है वो ज्वाइन होगा, लाइसिन के साथ आके ख़ुद को अटैच करता है। इसी तरह से जी प्रोटीन जो है जब आके इसके साथ अटैच होंगी, जब जी प्रोटीन इसके साथ आके अटैच होंगी तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि हमारे पास कंप्लीट लाइट सेंसिटिव जी प्रोटीन रिसेप्टर जो है, लाइक रिडॉप्सन जो है वो बनेगा हमारे पास यहाँ पे। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लाइट है या नहीं? ठीक है, और फर्दर जो है वो फ़ोटो ट्रांसडक्शन का कैस्केड जो है वो किस तरह से रन करेगा, उसको हम इसमें देखेंगे फर्दर। तो ये हमारे पास क्या है कि जब लाइट जो है वो फॉल करेगी 11 सिस रेटिनल पे, तो वो क्या करेगी? वो चेंज कर देगी उसकी कन्फर्मेशनल को, लाइक उसके स्ट्रक्चर में जो है वो चेंज आएगा, और फिर जो है वो 11 सिस रेटिनल से ऑल ट्रांस रेटिनल में जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप इसमें स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास क्या है कि ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या है कि एज जो है वो दोनों क्या हैं? सेम साइड पे हैं। ठीक है, और इस इधर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है? ये सेम साइड पे हैं, इसी वजह से हम इसे कह रहे हैं सिस कन्फिग्रेशन। ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास? एज, और एज क्या है? ये ऑपोजिट साइड पे हैं, और ये हमारे पास क्या है? इसकी ट्रांस रेटिनल फॉर्म है। ठीक है, लाइट फोटान आया, लाइट फोटान ने आके क्या किया? ये जो हमारे पास 11 सिस रेटिनल है उस पर स्ट्राइक किया। जैसे ही लाइट फोटान ने 11 सिस रेटिनल पे स्ट्राइक किया, उसकी कन्फर्मेशन को उसने चेंज कर दिया, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो गया। जब ये 11 सिस जो है वो ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? स्पॉन्टेनियसली जो है वो सीरीज़ ऑफ चेंजेस जो है प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से एक्टिवेटेड रिडॉप्सन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जिसे मेटा रिडॉप्सन 2 भी कहा जाता है। एक्टिवेटेड रिडॉप्सन जिसमें ट्रांस रेटिनल मौजूद है उसे मेटा रिडॉप्सन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो एक्शन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? वो लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है? रैपिड होता है। हमने इसमें पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है ट्रांसडक्शन का कि ये क्या करता है कि ख़ुद को रैपिडली जो है वो टर्न ऑन और ऑफ़ करने की जो है वो कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है,
और उसके बाद क्या करता है कि ये न्यू सिग्नल्स को जो इनकमिंग सिग्नल्स हैं उनको क्या करता है कि उनको रिसीव करने के लिए खुद को क्या करता है कि फौरी से जो है वो रीसेट कर लेता है, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। अब ये जो हम एक्टिविटी जो रिडॉप्शन की बात कर रहे हैं, जो रिडॉप्शन एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, ये फोटो ट्रांसडक्शन जो है उसको स्टार्ट करेगा, लाइक ये जो कैस्केड ऑफ इवेंट्स है उसको रन करवाएगा। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये क्या है, जब फोटो रिडॉप्शन जो है फोटो पिगमेंट जो है वो एक्टिवेट होगा तो ये नेक्स्ट क्या करेगा, ये जो हमारे पास ट्रांसड्यूसन है उसको जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा और उसके बाद फर्दर जो है वो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टरेज प्रेजेंट है। अब फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करेगा, ये साइक्लिक जीएमपी की कंसनट्रेशन को क्या करेगा, वो कम कर देगा। जब उसकी कंसनट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, वो नेक्स्ट जाके जीएमपी के साथ बाइंड नहीं होगा सेकेंड मैसेंजर के साथ, जिसकी वजह से चैनल जो है वो ओपन नहीं होगा और उसके अंदर क्या होगा कि फिर जो है वो तो इसके अंदर क्या होगा, जब सोडियम जो है वो बाहर से इन नहीं होगा तो सेल के अंदर क्या है नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या है हाइपर पोलराइजेशन जो है वो यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो ये जो है हमने इसमें कैस्केड जो है वो डिस्कस किया और इसके अलावा ये हमारे पास जो था इस सेंसरी रिसेप्टर्स में लास्ट लेक्चर था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फोटो रिसेप्टर्स और टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर देखा, इसमें टाइप्स देखी, सिल्वरी फोटो रिसेप्टर्स और रैप्डोमेरिक फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, इसमें बच्चे ये जो जितनी भी हमने डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन जो डिस्कस की है, इसमें आपने इन सभी डायग्राम्स को, पूरे चैप्टर की डायग्राम्स को क्या करना है, ड्रॉ करके देखना है, इनकी प्रैक्टिस जो है वो करनी है, इनकी लेबलिंग देखनी है, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं ये जो हैं वो डायग्राम के बिना जो है वो कंप्लीट नहीं है। आपको उतनी वर्थ जो है वो नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन में। जब आप डायग्राम इसमें साथ में ड्रॉ करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा जो है ये वाला चैप्टर सेंसरी रिसेप्टर्स का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम फर्दर चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे जो है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड।